बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो कांस्टेंट होते हैं, एक एवरेज और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज की कैलकुलेशन n इंटू पी, n का मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड p इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट एन पी क्यू, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को दिया गया है 3 और अंडर रूट 2 और हमको वैल्यू ऑफ p, q और n निकालना है। तो हमारे को दिया हुआ है एवरेज एन पी इज इक्वल टू 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो अगर हम इस दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एन पी क्यू बराबर 2, एन पी क्यू बराबर 2। इस एन पी क्यू में एन पी की वैल्यू हमारे को पता है 3 दे रखी है, तो हमने जब एन पी की वैल्यू को 3 रखा तो ये हो जाएगा 3 क्यू 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो p की वैल्यू हमारे को 1/3 मिल जाएगी। तो जब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई तो हम np के माध्यम से या npq के माध्यम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम npq के माध्यम से वैल्यू निकालेंगे तो ये n इंटू p की वैल्यू 1/3 है, q की वैल्यू 2/3 है, तो ये 2n इज इक्वल टू 3 तिया 9, 9 दूनी 18, n की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे ही एक और दूसरा सवाल है जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें दिया गया है 20 और 4 दे रखा है। इसमें एन पी की वैल्यू निकालनी है, तो एन पी की वैल्यू 20 है और एन पी क्यू यानी अंडर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू 4 है। इसका मतलब एन पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, क्योंकि 4 का ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 16। तो इस एन पी की वैल्यू जो हमको 20 दे रखी है, इस एन पी क्यू में हमने एन पी की वैल्यू 20 रखी, तो ये 20 क्यू बराबर 16 हो जाएगी और q बराबर 4/5 होगी, तो p की वैल्यू 1/5 होगी। अगर हम इस एन पी क्यू की वैल्यू में से एन पी की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो एन पी पी की वैल्यू 1/5 है, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। इसलिए n की वैल्यू 100, p की वैल्यू 1/5 और q की वैल्यू 4 दे रखी है। इसी प्रकार एक सवाल और है कि हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर लड़का होने की अगर संभावना 1/2 है, तो 4096 फैमिलीज़ पर एक सर्वे किया गया जिसमें 4 बच्चे थे और एट रैंडमली सेलेक्ट किया गया। उसमें ये देखा गया कि 4 फैमिली में से या तो कोई भी लड़का नहीं था, या 4 बच्चों में से कोई भी लड़का नहीं था, या एक ही लड़का था, या 2 लड़के थे, या 3 लड़के थे, या चारों ही लड़के थे। ऐसे बच्चों की हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है और साथ ही साथ उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना। तो यहाँ n छोटा n जो है 4 लड़के हैं, इसका मतलब हमें p प्लस q की पावर n यानी 4 का एक्सपेंशन करना है। 4096 फैमिलीज़ पे सर्वे किया गया है, इसलिए कैपिटल 496 होगा। तो इसका जो विस्तार है वो होगा 4c4 p4 q0, 4c3 p3 q1, 4c2 p2 q2, 4c1 pq3 और 4c0 p0 q0। चूँकि लड़के की होना हमने सक्सेस माना है, इसलिए या तो चारों लड़के हैं, या 3 लड़के हैं, या 2 लड़के हैं, या 1 लड़का है, या कोई भी लड़का नहीं है। इसलिए 4c4 में फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टर 4 - 4 अब इंटू फैक्टर 4, p की वैल्यू 1/2 है और q की वैल्यू भी 1/2 है। इसी प्रकार 4c3 फैक्टोरियल 4, 4 - 3 फैक्टोरियल 3, 4c2 में फैक्टोरियल 4, 4 - 2
√2 फैक्टोरियल 2, 4C1 में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4-1, फैक्टोरियल 1 और 4C0 में फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4-0 फैक्टोरियल 0। इसको जब हमने खोला तो ये केवल यहाँ पर 1 बचा और ये 1/2 की पावर 4 हुआ। ये 4 बचा यहाँ, ये 1/3 की पावर 3 और 1/2 यानी 1/2 की पावर 4 हो गया। यहाँ 6 बचेगा और 1/2 की पावर 4, यहाँ 4 बचेगा और फैक्टोरियल 1/2 की 4 और यहाँ 1 बचेगा, ये 1/2 की पावर 4। और जो वैल्यूज़ आई वो आई 1/16, ये 4/16, ये 6/16, ये 4/16 और ये 1/16। और इसमें से 1/16 कॉमन ले लिया तो ये 4096 इंटू 1/16 इंटू 1 + 4 + 6 4 + 4 + 1 और ये 256 16 से इसको मिला काटा तो 256 और इसका एक्सपेंशन किया तो ये 256 1 से 1 से गुणा किया 256, 4 से इसको गुणा किया तो 1024, 6 से गुणा किया तो 1536, 4 से गुणा किया 1024 और 1 से गुणा किया तो ये 256। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जिन परिवारों में एक भी लड़का नहीं था, ऐसे 256 परिवार थे। जिनमें एक ही लड़का था वो 1024 बच्चे फैमिलीज़ थी। जिसमें 2 लड़के थे 4 में से वो 1536 थे। जिसमें 3 लड़के थे वो 1024 थे और जिसमें चारों ही लड़के थे वो 256 थे। इनकी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन देखने के लिए एवरेज NP होता है, तो n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/2 इसलिए 2 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन √NP³ इसलिए √4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्योंकि q की वैल्यू भी 1/2 है इसलिए ये √1 रहा और ये 1 हुआ।